वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश, हिफाजती जमानत मंजूर। चेयरमैन पीटीआई रोस्ट्रम पर आ गए, जमान पार्क ऑपरेशन पर बात की। इमरान खान ने कहा अहलिया घर पर अकेली थी, पुलिस ने ऑपरेशन कर दिया। घर के शीशे टूटने पर अहलिया ने चीखों पुकार की। पुलिस ने अदालती हुक्म के बावजूद चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान सख्त तरीन सिक्योरिटी हिसार में लाहौर हाई कोर्ट आए। इमरान खान रोस्ट्रम पर आए और जमान पार्क ऑपरेशन से मुताल्लिक बताया। इमरान खान ने कहा उनकी पर्दादार बीवी घर में अकेली थी, अदालती हुक्म तोड़ते हुए ऑपरेशन किया गया, अहलिया को हिरासा किया गया। एक ऐसी खातून जो दुनियादार नहीं पर्दादार है, ना सियासत में है ना उनका कुछ ताल्लुक है किसी चीज, वो घर में हो और इस तरह पुलिस दीवार तोड़ के घर में आ जाए, आपके ऊपर क्या गुजरेगी। इमरान खान ने बताया पुलिस ने उनके घर के शीशे तोड़ दिए, अहलिया शीशे के पीछे थी, शीशे टूटने पर वो चीखों पुकार करती रहीं। पुलिस ने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया। मेरा दरवाजा किस कानून के तहत तोड़ा? क्या किसी ने कहा था कि आप यहाँ से? इमरान खान ने ये भी कहा इस्लामाबाद में रुकावटें लगाकर उन्हें अदालत पहुंचने से रोका गया। आज भी छुपकर अदालत पहुंचे हैं, बगैर काफले के ऐसी गाड़ी में आए हैं जिसे कोई नहीं पहचानता। ये जानने आए हैं कि उन पर कितने मुकदमे हैं। अदालत ने हुकूमत की जानिब से नामुकम्मल तफसीलात पर मबनी मुकदमात की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा तफसील मांगे 3 दिन हो गए हैं, केस लटक रहा है, तफसील ना दी तो केस खत्म हो जाएगा। अदालत ने मुकदमों की कल तफसील तलब कर ली। और अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद में मुराद सईद के घर पुलिस का छापा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुराद सईद के घर पर पुलिस का छापा। इस हवाले से मुराद सईद का कहना है कि जाली एफआईआर में जमानतों के बावजूद घर पर छापा मारा गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिए, मुराद सईद ने इस हवाले से मजीद क्या कहा है? जी हाँ, बिल्कुल। मुराद सईद का सेक्टर F6 इस्लामाबाद में जो घर है वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस ने छापा मारा है और मुराद सईद के जो करीबी ज़राए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है, बल्कि मुराद सईद ने खुद ट्वीट करके भी बताया है कि ये छापा एक ऐसे वक्त में मारा गया जब उनके घर पर सिर्फ खवातीन मौजूद थी। उनका कहना है कि जो FIR उनके खिलाफ दर्ज की गई हैं उनमें वो जमानत हासिल कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद पुलिस उनके घर पर रेड करने आई और इसकी वजह वो समझने से कासिर है। उनके फैमिली ज़राए ने बताया है कि कल मुराद सईद के गनमैन को भी हिरासत में लिया गया, ड्राइवर को भी ले जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो हिरासत में नहीं आए, वो निकलने में कामयाब रहे। मुराद सईद घर पर मौजूद नहीं थे जिस वक्त ये छापा मारा गया। इस वक्त वो ज़ेरे हिरासत नहीं है, सिर्फ खवातीन घर पर मौजूद थी। अच्छा, आपने कहा कि मुराद सईद तो मौजूद नहीं, तो पुलिस मौजूद है वहाँ पर या चली गई है? देखिए, अब से कुछ देर पहले के ये लम्हात हैं, पुलिस अब रवाना हो चुकी है क्योंकि मुराद सईद भी घर पर मौजूद नहीं है, सिर्फ खवातीन मौजूद थी। मेरी अब से कुछ देर पहले मुराद सईद से भी इस बारे में बात हुई है। उन्होंने सिर्फ अपने ट्वीट का हवाला दिया। उन्होंने कहा मैंने अपना मौक़िफ़ जो है वो ट्वीट में बता दिया है। ट्वीट में उन्होंने ये बताया है कि एक ऐसे वक्त में जब वो जमानत ले चुके हैं FIR ने, उस वक्त उनके घर पर रेड करने की वजह वो समझने से कासिर हैं, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब घर में मैं मौजूद नहीं, सिर्फ खवातीन मौजूद थी। ठीक है अब्दुल कादिर, अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। एक जानिब छापा तो दूसरी जानिब मुज़ाकरात की दावत। इमरान खान राजी हों तो मुज़ाकरात पर तैयार हैं। कमर जमान कायरा कहते हैं पीटीआई इमरान खान को राजी कर लें, बाकी सबको मैं राजी कर लूंगा। मुशीर बराए उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा का डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर आजाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। कहा पीटीआई राना सनाउल्लाह को सबसे बुरा समझती है, वो भी कई बार कह चुके, इलेक्शन 2 महीने आगे और पीछे करने में कोई मसला नहीं। डेडलॉक से हमेशा खराबियां पैदा होंगी, डायलॉग से डेमोक्रेसी आगे बढ़ेगी। और मैं रोज कहता हूं कि मेहरबानी करें, कोई रास्ता निकालें, कोई रास्ता निकालें।
दसियों प्रोग्रामों में मैं भी, और जिसको इस वक्त सबसे बड़ा बुरा आदमी कहा जा रहा है पीटीआई की तरफ से, राना सनाउल्लाह अभी दसियों प्रोग्रामों में बैठ के ये कह चुका है कि आप फौज से मुतालबे कर रहे हो, फौज को बुरा भला ये मुतालबे करना छोड़ो, हमसे बात करो। इलेक्शन 2 महीने पहले क्या 2 महीने बाद क्या, कैटेगोरिकली विद दीज वर्ड्स हम दोनों रिकॉर्ड प्रोग्रामों में बात कर चुका हूँ सियासतदानों से, पीटीआई वालों से, कि भाई आप खान साहब को राजी कर लो, बाकी सारी हुकूमत को राजी करना मेरे जिम्मे। कोई मसला नहीं, हम बैठने को तैयार हैं, गिरफ्तारियां रोकी जाएं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं 2 दिन में हमारे 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हम पुरअमन लोग हैं, अवाम का इक्तदार चाहते हैं। तो फवाद चौधरी का ऐसा कहना है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि 2 दिन में हमारे 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो बार्स का ये एजेंडा है कि एक एपीसी होनी चाहिए जिसमें हम अपने इख्तलाफात के ऊपर सियासी जमातें बैठे अल्टीमेटली इलेक्शंस की तरफ बढ़े, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है, हम इसको पूरा सपोर्ट करते हैं। इमरान खान साहब ने इसकी अप्रूवल दी है और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। 2 दिनों में 500 लोग हमारे रेड्स हुए और उठाए गए हैं। हसन नियाजी जो हमारे इंसाफ लॉयर्स फोरम के रुए रवां हैं, उनको उठाया गया है, उन पे शदीद तशद्दुद किया गया है, वो अभी तक पुलिस कस्टडी में है। उसके साथ जो जर्नलिस्ट उठाए जा रहे हैं, सदीक जान को जिस तरह से उठाया गया है, ये सारे मामला फौरी तौर के ऊपर रोका जाए। उसके बाद हम बैठने को तैयार हैं, बैठने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अमन के लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप की इस्लामाबाद में सिफारतकारों से मुलाकात। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने ब्रेकफास्ट मीटिंग का एहतमाम किया। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ब्रेकफास्ट मीटिंग में पहुंचे। यूरोपीय और मुस्लिम मुल्कों के सफीरों की बड़ी तादाद शरीक थी। शाह महमूद कुरैशी ने शुरका को तहरीक इंसाफ के नुक्ता नजर से आगाह किया। शफाफ इलेक्शन और सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे से मुतालिक पार्टी मौकिफ बताया। शाह महमूद कुरैशी ने मुलाकात के एहतमाम पर ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस का शुक्रिया अदा किया। मंडी बहाउद्दीन में यूरोप के मनाजिर बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुहावरा है सर मुंडाते ही ओले पड़ना। मुल्क में जगह जगह ओले पड़ रहे हैं। कुछ शहरों में तो ज़ालाबारी से ओलों का कालीन बिछ गया है। थरपारकर के सहरा में बारिश बहार ले आई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और जालाबारी के बाद पंजाब का शहर मंडी बहाउद्दीन यूरोप का मंजर पेश करने लगा। सड़कें बर्फ से ढक गईं, हर सू सफेदी छा गई। शहरी दिलकश मंजर देखकर हैरान रह गए। मुल्तान में भी तेज बारिश और जालाबारी, जमीन पर गिरते ओले मोतियों का मंजर पेश कर रहे थे। लैया, मेलसी, जलालपुर भट्टियां, फालिया और जहानिया समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश और ओले पड़े। तुर्बत में भी बारिश के साथ जालाबारी, कई इलाके बर्फ में ढक गए। थरपारकर में बारिश से सहरा में बहार का समा, शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उधर पंजाब में मुफ्त आटे की तगोदो लोगों की जिंदगियां छीनने लगी है। लंबी लाइनों में दूसरे दिन तीसरी मौत। फैसलाबाद का बुजुर्ग सरदार जान से हाथ धो बैठा। लोग दिहाड़ी छोड़कर आटे की लाइनों में लगे रहे। हालात की थपेड़े सहने वालों को पुलिस ने भी थप्पड़ मारे। रश में खातून बेहोश हो गई। होश आया तो दुखियारी बोली, बच्चे रात से भूखे हैं। गरीबों को धक्के दे रही है, हमसे फ्री लो और धक्के खाओ। रात के भूखे हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे। हर बंदा मजबूरी के तहत यहाँ पे आया हुआ है, जिसे हम यहाँ भीख मांग रहे हैं। हुकूमत क्या होता है, ऐसा रिलीफ दें तो अब हम तो परेशान ना हो। एक अनार 100 बीमार, रिलीफ वबाले जान बन गया। अवाम रुल गए। आटे की लाइन में दूसरे दिन तीसरी मौत। फैसलाबाद के कलीम शहीद पार्क आटा पॉइंट पर 74 साल का सरदार मोहम्मद मेन गेट पर गिरा हुआ मिला। अस्पताल पहुंचाया गया, देर हो चुकी थी। सरदार दम तोड़ गया। गुज़िश्ता रोज भी यहाँ भगदड़ मची, कई जख्मी हुए। हालात के थपेड़े सहने वालों को पुलिस ने भी थप्पड़ लगाए। एक बुजुर्ग जो सरदार मोहम्मद
74 साल का था, इधर आटा लेने के लिए क्लीन शाद पार्क आया था, उनकी डेथ हो चुकी है। मुफ्त आटा लेने क्यों आए? साहिवाल में भी पुलिस अवाम पर टूट पड़ी, बच्ची जख्मी हो गई। लियाकतपुर में महंगाई के मारों की लंबी लाइन लगी, खातून बेहोश हो गई। पाकपतन में लाइनें भी बनी, लेकिन कुछ लोगों के लिए कतार न इंतजार। शिकायत करने वाले की पुलिस एहलकार ने पिटाई कर दी। लाहौर में 750 थैलों के लिए हजारों उम्मीदवार, रश में खातीन बेहोश, एक दुखियारी होश में आकर रो पड़ी। दिल का मसला, मुझे रात के भूखे हैं, हमें बाहर से नहीं आता मेरा दुकान से, कमाने वाला कोई नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे। मुल्तान में भी शहरी दिहाड़ी छोड़कर आए और बरस पड़े। हुकूमत ने भिखारी बना दिया। आटा ये भी मिल रहा है तो भिखारियों की तरह मिल रहा है। सारा दिन दिहाड़ी जाया करके आटे का 10 किलो का थैला लेके जाएं, वो आटे डुबो के पानी से खाएं, या हम घर में आंटी बनाएं। क्या करें हम? इतना राशि लगा हुआ है, कोई समझ भी नहीं रहा है कि हम जाएं और जाएं कहाँ। गुज़िश्ता रोज चौक सरवर शहीद में 50 साल की खातून और मुल्तान में विलायत हुसैन आटा लेने की तगोदौ में जान से चले गए थे। हुकूमत ने 60,000 से कम आमदन खानदानों को आटा मुफ्त देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये मुफ्त का आटा तो लोगों की जानें ले रहा है। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शारजा में पठान तमाशाई ज्यादा होंगे, हमारे खिलाड़ी दबाव में तो नहीं आ जाएंगे? सहाफी के सवाल पर अबूरी हेड कोच अब्दुल रहमान का दिलचस्प जवाब। कहा, हमारी टीम में भी पठानों की भरमार है, मैं खुद पठान हूं। पाक अफगान T20 सीरीज जुमे से शारजा में खेली जाएगी। खबर आपको ने इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाइनेंसर की लिस्ट तैयार कर ली है। आजम स्वाति, शहजाद वसीम, राजा खुरम नवाज, अली नवाज अवान, आमिर महमूद कियानी, सीमी इस्ती समेत 21 अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए जुल्करनैन। जी बिल्कुल, एक लिस्ट जो है वो बनाई गई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के फिनांसर है और उनको गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। और उस लिस्ट के अंदर राजा खुरम नवाज, अली नवाज अवान, आमिर महमूद कियानी, डॉक्टर शहजाद वसीम, आजम स्वाति, फौजी अरशद, राजा कैसर गफार, ठेकेदार रिजवान जो है, इनके नाम भी शामिल हैं। और राजा कैसर जो है उनके घर पर भी मगरिब के वक्त छापा मारा गया है। इसी तरह मलिक आमर भी शामिल हैं, इसमें चौधरी इलियास मेहरबान शामिल हैं, मलिक साजिद भी शामिल हैं। 21 लोग हैं, इनकी लिस्ट बनाई गई है कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि जब भी यहाँ पे कोई इवेंट होता है PTI का तो इन पर इल्जाम है कि यही फाइनेंस करते हैं और यही सारा कुछ एक्टिव है यहाँ पर, तो इनको भी हिरासत में लिया जाए, तो इसलिए ये लिस्ट बनाई गई है। जी तो जुल्करनैन, गिरफ्तार किया क्यों जाएगा? कोई FIR दर्ज की गई है इनके खिलाफ? देखिए, FIR तो पहले से मौजूद हैं, जो बाई नेम हैं अगर देखा जाए तो उसमें आजम स्वाति का नाम पहले से ही शामिल है, आमिर महमूद कियानी का नाम पहले से ही शामिल है। बाकी जो लोग हैं उनको फिर नामालूम अफराद में शामिल किया जाएगा, क्योंकि नामालूम भी लिखे गए हैं, तो जितने भी लोग हैं उनको उस लिस्ट में शामिल किया जाता है और गिरफ्तारी जो है वो जो पहले से दर्ज मुकदमात में उन्हीं में ही किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन। DI खान में दहशतगर्दों की पुलिस चेक पोस्ट पर फायरिंग, फरार होते दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। 3 दहशतगर्द मारे गए, 3 जवानों ने दहशतगर्दों से लड़ते हुए वतन पर जान कुर्बान कर दी। ISPR ने बताया है, DI खान के इलाके खोटी में पुलिस चेक पोस्ट पर फायरिंग करके दहशतगर्द फरार हुए। इत्ला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला हुआ। हलाक दहशतगर्दों से हथियार, गोला बारूद बरामद। शोधा में हवलदार मोहम्मद अजहर इकबाल, नाइक मोहम्मद असद और सिपाही मोहम्मद ईसा शामिल हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कुर्बानियां हमारे अज़्म को तक़वियत देती हैं। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में लूट मार की इत्तला पर पुलिस एहलकार पहुंचे, डाकुओं ने फायरिंग कर दी। एक और एहलकार भी जख्मी हुआ। बात करेंगे, सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए सलमान।
देखिए, मारीपुर रोड पर लियारी एक्सप्रेस वे के करीब ये फायरिंग का वाकया पेश आया है। एसएसपी किमाड़ी कहते हैं डकैती की इत्तला पर पुलिस एहलकार पहुंचे थे। एक पुलिस एहलकार वर्दी में था और एक सादा लिबास में था। डकैतों ने अंधाधुंध पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पुलिस कांस्टेबल मौके पर ही शहीद हो गया और जब एएसआई रैंक का अफसर जख्मी हुआ है, उनको फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया है। पुलिस कहती है वकुआ से कुछ गोलियों के खोल मिले हैं। शारा पर लगे सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त की कोशिशें कर रही हैं। सलमान, आपका शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूरअड्डा में दहशतगर्दों की फायरिंग। आईएसआई के ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। ये अफसोसनाक खबर, ये खबर हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे लाइकुर रहमान से। जी, अपडेट कीजिए। जी, जनूबी वजीरिस्तान का ये इलाका है अंगूरअड्डा, जहाँ पर दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान मुकाबला हुआ है। फायरिंग का शदीद तबादला हुआ, जिसके नतीजे में आईएसआई के ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं, जबकि उनके साथ जो साथी थे सिक्योरिटी एहलकार, उनके भी जख्मी होने की इतलात आई है, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जाती है। आईएसपीआर की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है कि ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी जो इंतहाई दलेर और इंतहाई अहम ऑफिसर थे आईएसआई के हवाले से, उनका बहुत सी खिदमात थी। सख्त मुकाबला किया उन्होंने दहशतगर्दों के साथ और दिलेराना मुजाहमत करते हुए उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। आईएसपीआर की तरफ से इस अज़्म का इयादा किया गया है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और इंटेलिजेंस एजेंसियां मुल्क की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम करती रहेंगी और इसका खात्मा भी यकीनी बनाएंगी। जी ठीक है। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूरअड्डा में दहशतगर्दों की फायरिंग। आईएसआई के ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। दहशतगर्दों की फायरिंग से 7 एहलकार जख्मी, जबकि 2 की हालत तशवीशनाक भी है। तो जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूरअड्डा में दहशतगर्दों की फायरिंग, आईएसआई के ये ब्रिगेडियर शहीद हो गए हैं। इसी पर बात करते हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने ज्वाइन किया। हारिस साहब, जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूरअड्डा में दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग की गई है और ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी और टीम ने दहशतगर्दों का दिलेराना अंदाज में मुकाबला किया वहां पर और जाम शहादत नोश किया है आईएसआई के ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी ने। क्या कहेंगे आप? देखें, ये एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है और जाहिर है कि वहाँ पर काउंटर ऑपरेशन हैं और अंगूरअड्डा में ये पूरा वो एरिया है जहाँ पर बहुत ज्यादा इस वक्त कॉन्सेंट्रेशन हुई है और ये हर वक्त हमारे जो ऑफिसर्स हैं दे लीड फ्रॉम द फ्रंट और इसी वजह से आपने देखा होगा हमारे ऑफिसर की शहादत की रेट सबसे ज्यादा है और उसमें ये वरना बगैर की ज्यादा ये इंटेलिजेंस के हैं, इंफॉर्मेशन होगी वो ली होगी और उसके बाद अचानक में भी वहाँ पर ट्रैफिक फंसते हैं जिसमें जाके उन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़ाई की है और उसमें बढ़ गए। लेकिन देखिए, मैं यही बात करता हूँ कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज रोजाना ताकतें दे रही हैं, ऑफिसर सुख दे रहे हैं और जब उनके बारे में बात की जाती है तो कितना सीरियस मुराला खुद को इफेक्ट होता है उनकी फैमिलीज को, उनकी विडोज को, उनके पेरेंट्स को कि हमारे ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं। बुजुर्ग विडोज 30 साल की जो थी कैप्टन उनको देखते हैं। इसलिए इस चीज का हमें बहुत एहतियात करना चाहिए। बहुत मुराला खुद का फर्क पड़ता है तो खुद बॉर्डर पे बैठे हैं, केयर टीम पर हैं, बॉर्डर पर हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं और वहाँ जब रुक के देखते हैं तो उनको बड़ी तकलीफ है। मैं इसलिए ये कहता हूँ लड़ाई होती है ना वो फौज के लिए ही लड़ती है। यू फाइट एज ए नेशन, पूरी कौम लड़ती है, तब आपको कामयाब होती है। फौज को पता हमारे पीछे काम खड़ी है, वो बेजबी से लड़ती है और अल्लाह आप यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी इबादत को कबूल करे, मुझे आसान करें, जो जख्मी नहीं अल्लाह ताला को शिफा दे। लेकिन साथ ही साथ आप मुझे यकीन है कि हमारे इसका बदला हमारी फौज फौरन लेगी, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। तो मुझे यकीन है कि आप देखेंगे कि 3 ने जब इसको घेरा डाल लिया होगा कि कितने दहशत के मारे जाते हैं। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाइकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से आगाह करेंगे। लाइक, एक बार फिर से तफसीलन आगाह कीजिएगा इस खबर से मुतालिक। जी, ये जनूबी वजीरिस्तान का इलाका है अंगूरअड्डा, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। इस फायरिंग के तबादले में आईएसआई के ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी
बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए हैं, जबकि उनकी 7 साथी जो थे सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जाती है। बताया गया है कि उन्होंने मादर वतन के लिए अपनी जान का नजराना दिया, लेकिन दहशतगर्दों का भरपूर अंदाज में मुकाबला किया। ISPR की तरफ से इस अज़्म का भी अदा किया गया है कि मुसल्लह अफवाज और इंटेलिजेंस एजेंसियां मुल्क के हर चप्पे चप्पे की हिफाजत करने के लिए तैयार हैं और दहशतगर्दी की लानत का खात्मा यकीनी बनाएंगी। जी ठीक है, लईक रहमान हमें इस मुतालिक अपडेट कर रहे थे। लईक, आपका बहुत शुक्रिया। तो जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग की गई। ISI के ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 7 अहलकार जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। स्वात और गिरदोनवा में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिए जुल्करनैन। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में रावलपिंडी में जलजले के इंतहाई शदीद झटके जो हैं वो महसूस हुए हैं। घर की ऐसी हालत हो रही थी कि जैसे झूले के अंदर जो है बच्चे को खिलाया जा रहा होता है, इस तरीके से जो पूरा घर है वो लरज उठा है। दरवाजे, खिड़कियां सब लरज उठे हैं और जैसे ही ये जलजले की शिद्दत ऐसा सब बढ़ी है तो लोग जो है वो बाहर निकले हैं। इस वक्त मुख्तलिफ सेक्टर में जो लोग हैं वो बाहर निकल चुके हैं अपने बच्चों को लेकर। फौरी तौर पर लोग जो हैं गलियों के अंदर जो है आ चुके हैं। इसी तरह रावलपिंडी में भी शदीद जो जलजले के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। स्वात और गिरदोनवा में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हमें सारी सूरत हाल से अपडेट करें, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी जुल्करनैन, बताइए किसी क्या खबर है और इस हवाले से बताइए किसी किस्म के कोई जानी नुकसान की तो कोई इतला नहीं है? अभी तो डिटेल हासिल की जा रही है, मेटाफिस से भी डिटेल हासिल की जा रही है कि जलज़ले की शिद्दत क्या थी, मरकज क्या था, और नुकसान के हवाले से अभी तक कोई इतला नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद की जो इंसानियत है, रेस्क्यू इदारे हैं, फौरी तौर पर हरकत में आगे हैं और पुलिस पैलेस पर भी कॉलेज चलाई जा रही है। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ रहेगा। अहमद खोकर ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, वहां पर क्या सूरत हाल रही, बताइए अहमद। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर उसके गिरदोनवा में शदीद जो है वो जलजले के झटके महसूस हुए हैं और जैसे ही ये जलजले के झटके महसूस हुए हैं तो जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, अपने दफातर से बाहर निकल आए हैं और बिल्डिंग से जो है वो बाहर निकल आए और कलमा तैयबा का विर्द उन्होंने शुरू कर दिया है। इस वक्त जो है वो जलजले के झटके अब थम चुके हैं, लेकिन इंतहाई शदीद जो है ये जलजले के झटके थे और कुछ सेकंड तक ये जो है बाकायदा तौर पर आते रहे हैं। जैसे ये झटके हैं तो जो अवाम नास अपने घरों में थी, दफातर में थी, वो बाहर आ गए हैं, जो ऑफिस में थे वो भी बाहर आ गए हैं और कलमा तैयबा का और अस्तगफिरुल्लाह का वो वेट शुरू कर दी है। अब ये जलजले के झटके जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो खत्म हो गए हैं और अभी तक किसी भी किस्म की कोई जानी और माली नुकसान की जो है वो इतलात अभी नहीं मसूल हुई। लेकिन अभी रेस्क्यू से जो है वो रास्ते में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी भी किस्म का कोई जानी और माली नुकसान नहीं आया देखने में। जी अहमद खोकर हमें इस मुतालिक अपडेट कर रहे थे, जुल्करनैन हैदर इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना। आप देखते रहिए ARY न्यूज।